हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो है वो एसएससी जीडी से रिलेटेड है। एसएससी जीडी के अंदर भी स्पेशली मैं आपको एक फ्री मेंटरशिप बैच जो मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ उससे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। इस बैच के अंदर क्या है, इस बैच के अंदर मैं आपको डेली का एक प्लान देती हूँ कि आज आपको ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है। एक एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, पूरी चीज़ें मैं आपके डिजाइन करती हूँ। सारी चीज़ों की टेंशन मेरी है, सिलेबस कैसे करवाना है, रिवीजन कैसे करानी है, किससे पढ़ाना है, कौन से टीचर को रिकमेंड करना है, दी बेस्ट चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ। उसके अंदर जो भी लोग अभी तक मेरे साथ में उसको फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं कैसे कैसे पढ़ा रही हूँ। लेकिन वहाँ पे मैं आपको एक मैसेज के थ्रू वो सारी चीज़ें बताती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कहाँ पे करती हूँ? टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? डिलीजेंट एसएससी या मोनिका पुनिया, दोनों में से कोई भी एक सर्च करोगे तो आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अदरवाइज मैं जो पिन कमेंट है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स है दोनों जगह उसका लिंक छोड़ रही हूँ, वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो जो लोग पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इस प्लान को चलते हुए 10-12 दिन हो गए हैं, मैं थोड़ा सा लेट हो गई इस वीडियो के बनाने के लिए, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और जो लोग उसको पहले से फॉलो कर रहे हैं उसको एक बेटर क्लियरिटी मिलेगी, और जो लोग अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं उन लोगों को पता लग जाएगा कि आप एक ऐसा प्लान भी चल रहा है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आपको वो फॉलो नहीं करना तो आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि आप अपना खुद का टारगेट कैसे बना सकते हो। सबसे पहली चीज तो टारगेट की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब तक आपके पास में एक टारगेट नहीं होगा आपकी पढ़ाई नहीं होने वाली है। ये लिखवा के ले लो में से, जब तक आपके दिमाग में ये चीज क्लियर नहीं होगी कि आज मुझे कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, वो आपको नहीं पता होगा, आप इतना इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाओगे जितना आपको पढ़ना चाहिए और जितना आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है। दूसरा, जब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़ाई करते हो जहाँ पे सारे लोग उसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सब लोग एक साथ में तैयारी करते हैं और कोई आपको डेली आके एक टारगेट दे देता है, तो उसके बाद में आपकी जो कंसिस्टेंसी है, मतलब आपको जो नियमित तौर के ऊपर आप उसको अभ्यास करते हो या उसको पढ़ते हो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी। आप खुद से पढ़ते हो तो एक दिन छुट्टी मार ली, 2 दिन छुट्टी मार ली, तो थोड़ा सा ऐसे रहता है कि हाँ चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं। लेकिन जो मैंने स्टडी प्लान्स दिए हैं उसके बाद में जो एस्पिरेंट्स के अंदर मैंने चीज़ देखी है, वो सबसे ज़्यादा ये देखा है कि मैनेज तरीके से उन्होंने पढ़ाई की है। तो ये सारे फ़ायदे हैं आपको जो एक स्टडी प्लान है वो फॉलो करने के। उसको फॉलो करने के लिए मैंने आपको टेलीग्राम का बता दिया है कि कैसे ज्वाइन करना है। अब इस स्टडी प्लान के बारे में डिस्क्राइब करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं किस बेसिस के ऊपर आपको ये स्टडी प्लान्स रिकमेंड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने खुद के लिए स्टडी प्लान्स बनाती थी, उसके काफ़ी सारे शॉर्ट्स वगैरह में, रील वगैरह में आपने देखे भी होंगे मेरे कुछ क्लिप्स वगैरह। उसके साथ साथ मैं अपने फ्रेंड्स के लिए बनाती थी। एक पहले मैं टेलीग्राम ग्रुप था हमारा प्राइवेट, कुछ फ्रेंड्स का ही, उसके अंदर भी 100 अराउंड लोग थे, उसके अंदर भी मैंने स्टडी प्लान्स दिए हैं। उसके बाद में मैं लगभग 1.5 साल होने वाला हो गया अपने इस टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को चलाते हुए। टेलीग्राम और यूट्यूब के थ्रू मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए, एसएससी जीडी 2023 था उसके लिए, एसएससी सीपीओ 2022-2023, लगभग 5 से 6 एग्जाम्स को अभी तक मैं कवर कर चुकी हूँ, जिनके ऊपर मैंने डेली स्टडी प्लान्स दिए हैं और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स पे एस्पिरेंट्स ने उसके दिए हैं। तो इस बेसिस के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना बोल सकते हो तो ये बोल सकते हो कि हाँ इनको इस फील्ड का एक्सपीरियंस है या इन्होंने ये चीज़ पहले से की हुई है। तो आप उस बेसिस के ऊपर एक रिलाई करके जो अपनी तैयारी है वो मेरे साथ में स्टार्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ आप लोगों को इस स्टडी प्लान के थ्रू जो जो चीज़ें मैं और प्रोवाइड करूँगी वो ये रहेगा कि डेली मैं आपको एक स्केड्यूल दूंगी। उस स्केड्यूल के थ्रू मैं क्या करूँगी, आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराऊंगी और 2 बार आपकी रिवीजन कराऊंगी। लगभग ये 100 से 110 दिन का प्लान रहेगा जिसके अंदर 2 बार रिवीजन होगी, पूरा स्केड्यूल आपका रहेगा। मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो मैं आपको एक एक जो टॉपिक है उसके बेस्ट टीचर्स प्रोवाइड करूंगी, बेस्ट जो आपका मटेरियल है वो प्रोवाइड करूंगी, जहां से आप उसको पढ़ सकते हो और बेटर तरीके से अपने पेपर के अंदर स्कोर कर सकते हो। उसके साथ साथ आप लोगों की जो डाउट्स हैं वो, आपको डाउट जो है, अपना एक ग्रुप है
टेलीग्राम का ही, उसके ऊपर वो आपको लोगों को डाउट डाल देने हैं। और कोई भी, मैं खुद तो पर्सनली सारे डाउट्स नहीं ले पाऊंगे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं, आपस में आप एक दूसरे के जो मैथ्स वगैरह के डाउट्स हैं वो सोल्व कर पाओगे। आप लोगों को डेडिकेटेडली मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, जिसके बेसिस के ऊपर आप अपने जो आगे जाके अपना जो स्कोर है वो देख पाओगे कि हाँ इतना मेरा स्कोर है और मुझे इतना आगे और करना है। हाँ, मॉक टेस्ट से मुझे ध्यान आया कि अभी भी मैं आप लोगों को एक फ्री मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड करवा रही हूँ। प्रैक्टिस मॉक्स की तरफ से आप लोगों को ये फ्री मॉक टेस्ट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दोनों जगह डाल दिया है। सारे लोगों को ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है और देखना है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और लगभग किस लेवल की कट ऑफ जाती है। वो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख के आप लोगों को अंदाजा हो ही जाएगा। वैसे भी 120 के अराउंड लगभग आपको जो अपना पेपर है उसके अंदर स्कोर करना होगा, तो अभी उसको देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कहाँ तक स्कोर कर रहे हो और कितना और आपको पढ़ना है। इस मॉक टेस्ट को सारे लोगों को अटेम्प्ट करना है और जो अपना स्कोर होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। उसके साथ साथ आपको कमेंट सेक्शन में एक चीज लिखनी है कि कौन मेरे साथ में इस चैलेंज को ले रहा है और कौन मेरे साथ में अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट कर रहा है। तो इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि जो मैं आपको सिलेबस दे रही हूँ या जो मैं आपको चीजें दे रही हूँ, टास्क दे रही हूँ, उनको कैसे करना है। सबसे पहले जो आपका डेली का स्केड्यूल आता है उसके अंदर आप देख सकते हो मैथ्स का टास्क आता है। मैथ्स का जैसे मैंने परसेंटेज चैप्टर दिया, परसेंटेज के आगे मैंने 1/6 लिखा हुआ है, तो 1/6 का मतलब क्या होता है ये नहीं समझ पाते हैं बहुत बार एस्पिरेंट। 1/6 का मतलब होता है 6 दिन में हम इस टॉपिक को करेंगे, आज पहला दिन है। जब 2/6 लिख दूंगी तो आज दूसरा दिन है, जब 5/6 लिख दूंगी तो आज 5वां दिन है। तो मैं आपको क्या करूंगी, जो अर्थमेटिक के टॉपिक हैं वो दूंगी, उसके ऊपर मैं आप लोगों को एक टीचर का लिंक भी दूंगी, 1 से 2 टीचर का लिंक दूंगी। अगर आपको उनका समझ में आता है तो आप उनसे कर सकते हो, किसी और टीचर का समझ में आता तो आप उनसे कर सकते हो। एक दिन मैंने स्टार्टिंग में जैसे लिंक डाल दिया, उसके बाद में नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लासेस के लिंक आपको ऑलरेडी वहां पे दिखते रहेंगे। जैसे मैंने आज डे 1 का लिंक डाल दिया तो डे 2 का आपको उसके नीचे ही दिख जाएगा। रोज रोज में लिंक चेंज ना करके आप उस चैप्टर को फिर ऑटोमेटिकली जिस टीचर से आपने पढ़ना शुरू किया है उससे आपको खत्म कर लेना है। जैसे ही आपका वो चैप्टर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आप लोगों को प्रॉपर अपने नोट्स बनाने हैं जिसके अंदर आप सारे कॉन्सेप्ट लिख रहे होगे। मैथ्स के जो आपके सबसे मेन टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं, वो आपके परसेंटेज, प्रतिशत, लाभ और हानि, उसके साथ में समय और कार्य, और दूरी, समय और चाल, और उसके साथ में आपका अनुपात वाला चैप्टर। जो ये 5 टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन टॉपिक को कोशिश करेंगे हम लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अराउंड हम इनको कवर कर लें। जैसे ही आपका कोई एक टॉपिक खत्म हो जाता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर देने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं 2 से 3 बार अपनी जो वीडियोस हैं उनके अंदर रिकमेंड कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने वो बुक परचेज नहीं की है तो आप उनको परचेज कर सकते हो। किरण पब्लिकेशन की जो ये वाली बुक है ये मैंने काफ़ी बार रिकमेंड की है। इसके अंदर आपको बाकायदा नीचे लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन जीडी में पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया। तो आपको क्या करना है, इस बुक में से जो जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल और आपका उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, इन 4 एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे करने हैं। उसके साथ में जो सीजीएल के प्री के पेपर के हुए हैं वो क्वेश्चन कर लेने हैं। टीयर 2 जिन क्वेश्चंस के नीचे लिखा हुआ होगा उन क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। 5 टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट बताए उनके सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, और जो टॉपिक इससे अलग बच गए हैं उनके सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जो जीडी और एमटीएस के अंदर आपके पूछे गए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैथ्स को कैसे पढ़ना है। मैथ्स को जो टीचर की वीडियो दी है मैंने उससे पढ़ के नोट्स बना लेने हैं, और जो प्रीवियस ईयर की बुक बताई है उसमें से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। जैसे मैंने आज डाल दिया 1 से 50% के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो आपको सिंपल वो बुक उठानी है और उसमें से 1 से 50 तक के परसेंटेज के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेने हैं। उसके बाद में बात आ जाती है नेक्स्ट सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग। रीजनिंग का क्या होगा कि 10 से 12 टॉपिक ऐसे निकलेंगे जिनको आपको किसी वीडियो के थ्रू मुझे पढ़ाना होगा।
तो जो भी टॉपिक मैं आपको देती हूँ, जैसे कि एनालॉजी मैंने आपको टॉपिक दे दिया, एनालॉजी की जैसे 4 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना है। जिस दिन जो भी वीडियो का लिंक मैं डाल रही हूँ उस वीडियो के थ्रू आपको उस चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद जब वो चैप्टर उन वीडियो से पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको उन चैप्टर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की बुक से प्रैक्टिस करने। प्रीवियस ईयर की कौन सी बुक? जिसके अंदर चैप्टर वाइज फॉर्मेट के अंदर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी पहले मैंने रिकमेंड की है किरण वाली बुक आपको। उसी बुक से आपको उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है, सारे क्वेश्चंस वहां से सोल्व हो जाएंगे आपके। तो उस टॉपिक के ऊपर आपकी एक बहुत अच्छी समझ बन जाएगी और आप बहुत अच्छे से उन सारे टॉपिक्स को कर पाओगे। सेम इसके अंदर भी वो 1/4 वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होगे, वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं जीएस की। जीएस के अंदर 2 भागों में हम आपको जो सिलेबस है वो कवर करवाऊंगी। एक होगा जो जीएस जैसे पॉलिटी, जो आपका राजनीतिक विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है वो, और दूसरा आपका चलेगा स्टैटिक जीके वाला पार्ट। तो जो इतिहास, आपका राजनीतिक विज्ञान और भूगोल है, उनके लिए क्या होगा कि कोई एक टॉपिक मैं आपको दूंगी। जैसे कि मैंने आपको दे दिया संविधान, तो संविधान आपको क्या करना है, संविधान आपको कोई एक बुक ले लेनी है, या तो आप लुसेंट ले सकते हो या मनोहर पांडे की जो बुक आती है वो ले सकते हो। इन दोनों बुक में से जो भी बुक आप लेते हो उसमें से पढ़ लेना है। मैं आपको वीडियो के लिंक भी प्रोवाइड करवाती हूँ, जिन लोगों को समझ नहीं आता है बुक में से, वो वीडियो के लिंक से आप पढ़ सकते हो। अगर आपको बुक से समझ में आ जाता है तो वीडियो के लिंक को अवॉइड करना आप, और अपनी बुक से पढ़ लेना। उसके बाद में उन क्वेश्चंस को, अगर आपके पास टाइम बचता है, आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन दी बेस्ट पोस्ट में हो, जैसे कि सीआईएसएफ में हो या एसएसएफ में हो, तो आप लोगों को उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए फिर से वही सेम चीज रहेगी कि प्रीवियस ईयर का जो कंपाइलेशन है आपको वो फॉलो करना है, और उससे अपने जो सेट्स हैं वो लगा लेने हैं, या उससे जो क्वेश्चन है वो लगा लेने हैं। उसके साथ में जो स्टैटिक जीके वाला आपका पार्ट बच गया, स्टैटिक जीके वाले पार्ट के लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप कोई एक पीडीएफ उठाओगे, उसके अंदर से आप अपने जो क्वेश्चंस है उनको करोगे, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लोगे। उस पीडीएफ के लिए आप गॉडफादर जो नियॉन पब्लिकेशन की है उसको भी रेफर कर सकते हो, उनकी बुक भी आती है, और उनकी जो फ्री पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाली हुई है। तो फ्री पीडीएफ से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम से ले लेना, अगर बुक चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां से जाके आप उस बुक को ले सकते हो। तो ऐसे करके आप जो अपना स्टैटिक जीके वाला पार्ट है वो कवर कर लोगे। अब रहा आपका करंट अफेयर्स का पार्ट, कुछ लोगों को उसकी टेंशन हो जाएगी। करंट अफेयर्स का जो पार्ट है, आपका जो पेपर है वो फरवरी के महीने में है, तो जनवरी से मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। जनवरी और फरवरी 2 महीने में हम करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। तब तक हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के ऊपर रहेगा। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट आपके बच गए। अगर आप एक हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो, हिंदी आप चूज कर रहे हो, तो हिंदी के अंदर कुछ टॉपिक होंगे जो आपको किसी वीडियो से या किसी बुक से पढ़ने पड़ेंगे। अगर वीडियो से पढ़ना है तो वीडियो के लिंक मैं आपको देती हूँ, उसके अंदर उन वीडियोस के लिंक से आप पढ़ सकते हो। कुछ टीचर्स के लिंक मैं आपको देती हूँ, अगर उससे कोई बेटर टीचर आपको पता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हो कि हाँ इस टीचर का और भी अच्छा उनसे पढ़ा रखा है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने सारे टीचर्स को देख लिया हो या सारे टीचर्स को रिव्यू कर लिया हो। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपको पता होती है या मेरे से बेटर पता होती है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर वो सजेशन अच्छा होता है या वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा होगा तो डेफिनेटली मैं आगे के लोगों को या आपको भी उसकी वीडियोस रिकमेंड करना स्टार्ट कर दूँगी। इसमें से आपको जो थ्योरी वाला पार्ट है वो या तो RWA की जो हिंदी वाली बुक आती है उससे पढ़ लो, या फिर जो लुसेंट की बुक आती है उससे पढ़ लो। उसके साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं करना, सेट्स लगाने हैं आपको डेली बेसिस के ऊपर। सेट्स अगर आपको फ्री में कहीं पे अवेलेबल हैं तो आप वहाँ से लगा सकते हो। अदरवाइज जो किरण पब्लिकेशन की 120 सेट्स की बुक आती है, आप इसको रेफर कर सकते हो। 120 सेट्स में से आपको डेली 2 सेट लगाने हैं। एक सेट में कितने क्वेश्चन है, 20 या 25 क्वेश्चन है। 20 या 25 क्वेश्चन में लगाने में आपको कितने लगेंगे, 10 से 15 मिनट लगेंगे। एक सेट को लगाने में, 2 सेट को लगाने में 30 से 35 मिनट, मुश्किल से 30 से 35 मिनट अगर आप हिंदी को डेली दोगे तो आपकी हिंदी वैसे ही ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी।
ये जो सेट लगाने वाला मेथड है, आप एक बार इसको 1 महीने के लिए यूज करके देखना, आपका एकदम से स्कोर जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। हिंदी को आपको ऐसे करके आप कवर कर लोगे। इनकी जो टाइमिंग्स हैं जिस भी टॉपिक को, जैसे मैंने मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश जिनका भी बताया, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं आपको एक टारगेट दे रही हूँ, टाइम नहीं दे रही हूँ। टाइम आप जितना लगाओ मर्जी है आपकी, लेकिन आपको इतना ये काम इस दिन में करना है, आपका ये क्लियरिटी होनी चाहिए। टाइम अगर आप 1 घंटे में कर पाते हो तो 1 घंटे में कर लो, 8 घंटे में कर पाते हो तो 8 घंटे में कर लो, वो आपकी टेंशन रहेगी। उसके बाद में कुछ एस्पिरेंट ऐसे रहेंगे जो आपका इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। इंग्लिश के लिए नीतू सिंह मैम की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। जो भी आपकी ग्रामर रहेगी वो नीतू सिंह मैम की बुक से पढ़ेंगे, और वोकेबलरी जो है वो भी नीतू सिंह मैम की बुक से ही हम करेंगे। जैसे अभी 10th चैप्टर चल रहा है, 10th चैप्टर से को मैंने बोल दिया नीतू सिंह मैम की बुक से पढ़ लो, तो उसके जो रूल्स हैं उनको याद कर लो। उसके बाद में अगर आप रूल के लिए बेटर तरीके से जानना चाहते हो तो अमन वशिष्ठ सर का और तरुण ग्रोवर सर का फ्री में कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। आप उनकी हेल्प लेके भी अपना जो कोर्स है वो उसको कंप्लीट कर सकते हो। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वही किरण की जो बुक आती है ब्लू कलर वाली, उस बुक से आपका जो क्वेश्चन है इंग्लिश के वो लगा सकते हो। और नीतू सिंह मैम की जो बुक है उससे वोकेबलरी और जो ग्रामर के रूल वाला सेक्शन है वो कवर कर सकते हो। उसके साथ साथ में मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि डेली 30 to 40 मिनट रीडिंग जरूर करना। वो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो आप, कोई आर्टिकल भी पढ़ सकते हो ऑनलाइन, या फिर कोई नॉवल वगैरह अगर आपके पास में है तो आप वो पढ़ सकते हो। उसके थ्रू अपनी जो इंग्लिश की रीडिंग है वो कर सकते हो। इसके साथ साथ में कुछ टाइम के बाद हम मॉक टेस्ट भी लगाना स्टार्ट कर देंगे। मॉक टेस्ट के लिए आप जो भी एक टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज परचेज कर लेना, ताकि आप लोगों को ईजी रहे, क्योंकि वहाँ पे सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। प्रीवियस ईयर भी हैं, नए भी हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट देते हैं, तो एक रैंकिंग का भी बहुत अच्छा आइडिया हमें हो जाता है। ये सारी चीजें अगर हम कर लेंगे तो एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन आपका 100% होगा। कोई दो राय नहीं है कि इसमें अंदर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 50,000 लोगों का सिलेक्शन होगा तो आप लोगों का सिलेक्शन तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि इस लेवल की कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा होगा एसएससी जीडी के लिए। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। अगर अभी भी कुछ आपका डाउट रह गया तो डाउट को आपको पता ही होता है, कमेंट सेक्शन में लिख देना होता है। आपके जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके डाउट का रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आप ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस और चाहते हो तो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि सब लोगों का एक साथ सिलेक्शन हो जाए और सब लोग एक साथ ही अपनी जो ज्वाइनिंग है वो कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।